हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज की इस वीडियो में हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का टूर कराने वाले हैं। आपको 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम, 4 शेयरिंग रूम, किचन, लॉन्ड्री, कैफेटेरिया, स्टडी रूम, जिम, सारी चीज़ें जो आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहें इस वीडियो में। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। प्रमाण के तौर पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से मिली हुई इस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है। फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर होने के साथ साथ हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट रिक्रूटर भी हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इंडिया से हमारी एजेंसी के माध्यम से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इंडिया से हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आए। प्रमाण के तौर पर आप हमारे बैच की इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। हमने अलग से इस बैच की जो वीडियो है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक जर्नी नाम से, उसको भी हमने चैनल पर पब्लिश किया हुआ है। आप इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एजेंसीज के द्वारा लिया जाने वाले आपसे हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते। ये मेंशन होते हैं वन टाइम चार्जेस के नाम से, OTC, या वन टाइम पेमेंट के नाम से, या मिसलेनियस चार्जेस के नाम से, या एडिशनल फी इन फर्स्ट ईयर। ऐसे नामों से एजेंसीज अपने ब्रोशर में इन हिडन चार्जेस को मेंशन करती हैं। लेट्स सपोज आप किसी एजेंसी को अप्रोच करते हो, कहते हो फेफू में एडमिशन लेना है, वो आपको अपनी कंसल्टेंसी फीस बताते हैं। लेट्स सपोज 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया। आपको लगता है कि यही 1 लाख या 1.5 लाख आपसे लिया जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि एजेंसीज अपनी कंसल्टेंसी फीस तो जो उन्होंने बताया 1 लाख या 1.5 लाख, वो तो आपसे लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा ये जो हिडन चार्जेस हैं, जो कि OTC के नाम से या वन टाइम चार्जेस के नाम से मेंशन होते हैं, वो भी आपसे लेंगे, जो कि $1,500 से लेकर $2,000 तक हो सकते हैं। या अगर इंडियन रुपीज़ में मेंशन किया जाए तो वो 1.5 लाख या 1 लाख हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कोई भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपको पहले दिन बोल देते कि वो आपसे 3.5 लाख या 4 लाख इन टोटल चार्ज करेंगे, तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने अपनी कंसल्टेंसी फीस आपको बताई, कुछ बताई, लेट्स सपोज 1 लाख या 1.5 लाख बताया, और बाकी का जो पैसा है ये ऐसे वन टाइम चार्जेस या OTC या मिसलेनियस चार्जेस जैसे हिडन चार्जेस के नाम से ये $1,500, $2,000 या इंडियन रुपीज़ में 1.5 लाख ये एक्स्ट्रा आपसे ले लिया। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फेफू ऐसे कोई भी चार्जेस, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे अपने स्टूडेंट से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। हमको एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन को आपको हमारी जो जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है, सिर्फ आपको वही पे करना है। हमारे कोई भी ऐसे कोई हिडन चार्जेस या वन टाइम चार्जेस या व्लादिवोस्तोक या रशिया पहुंचने के बाद ऐसे कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं और आपको अपने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल को दिखाते हैं। आप मेरे पीछे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस हॉस्टल की जो बिल्डिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं। हम इसके अंदर चलेंगे और आपको फेफू के जो हॉस्टल है उसको दिखाएंगे। हम अभी जो है वो हॉस्टल के अंदर एंटर हो चुके हैं। जैसे ही आप हॉस्टल के अंदर एंटर करते हो तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जो आपके सामान होता है उसको चेक करते हैं। सारे सामान होते हैं वो उसको चेक करेंगे, आपकी ID कार्ड देखेंगे प्रॉपर, उसके बाद वो आपको जाने देंगे। आप देख सकते हो सामने की तरफ जो है वो मेटल डिटेक्टर भी लगा है और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सामान को भी पूरे अच्छे तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेंजर जो है वो नहीं एंटर हो सकता हॉस्टल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ये वेटिंग एरिया हो जाता है। सामने की तरफ आप वेंडिंग मशीन वगैरह भी आप देख सकते हो, जहां से आप स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी है वो खरीद सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप सोफे देख सकते हो, वेटिंग एरिया हो गया ये। और इधर की तरफ जो है वो हम दिखाते हैं आपको। ये बेसिकली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का जो है वो एरिया है। यहाँ पर जो भी है आप अपनी जो फीस वगैरह है वो पे कर सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेटर है। Yeah, nice to meet you. My name is Ilya and I'm the head administrator of the 10 dormitory of campus FEFU. Here, if you have some problems with your staying in the dormitory, you can come to our reception and say to administrator about your problem.
तो ये जो है वो हेड एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिनसे अगर आपको जो फीस आपको पे करनी है तो आप यहाँ पे आके पे कर सकते हो, या आपको कोई भी अगर कंसर्न है तो आप इन्हें आगे आगे बता सकते हो। सामने की तरफ जो है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर ATM मशीन भी रखी हुई है, तो यहाँ से अगर आपको पैसे वगैरह निकालने की भी जो रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ये हॉस्टल के रिसेप्शन एरिया में ही रखी हुई है। तो चलिए अब चलते हैं और चल के आपको 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम, 4 शेयरिंग रूम, जो भी रूम हॉस्टल के अंदर आपको मिलते हैं या जो भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो सारी चीजें चल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलते हैं अब आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का आपको एक 2 शेयरिंग रूम जो है वो एक हम दिखाते हैं आपको। तो अंदर चलते हैं। रूम जो है वो ऐसा दिखता है, आप पहले ये देख लो, 2 शेयरिंग रूम जो है वो ऐसा दिखता है, और सामने की तरफ आपको ये जो वार्डरोब है ये मिल जाता है। जैसे ही आप रूम में एंटर करते हो तो यहाँ पे आपको वार्डरोब मिल जाता है जिसमें मिरर भी लगा हुआ है। तो आप इसमें, अब ये वार्डरोब है जैसे स्टूडेंट का, इसमें स्टूडेंट ने अपनी जैकेट्स वगैरह, जैकेट्स, शूज वगैरह ये सारी चीजें जो है वो रख रखी हैं। तो ये वार्डरोब हो गया आपका। वार्डरोब में ये मिरर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एंटर करते समय आपको वार्डरोब मिल जाता है। और जैसे ही आप इधर एंटर करते हो तो यहाँ पर ये एक 2 शेयरिंग रूम है जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट का ये बेड आप देख सकते हो, ये बेड हुआ, और यहाँ पर स्टूडेंट का ये ड्रॉयर, ठीक है। और यहाँ पर ये दूसरे स्टूडेंट का जो है वो बेड हुआ, और इस दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पर ड्रॉयर, ठीक है। तो ऐसा आपका जो है वो बेड दिखेगा, ठीक है। और साथ में ये जो है वो कवर्ड, जो कि वार्डरोब के साथ साथ आपको कवर्ड भी मिलती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने जैसे अपने कपड़े वगैरह जो है वो रख रखे हैं, तो ये आपका कवर्ड हो गया, ठीक है। ये आपका कवर्ड हो गया, आप देख सकते हो, ये कवर्ड आपको मिलता है। और इस साइड अगर आपको दिखाऊं मैं तो यहाँ पे स्टडी टेबल, स्टडी चेयर हर रूम में आपको मिलेगी। साथ में ये कुछ सामान रखने के लिए आपको ये भी प्रोवाइड किया जाता है। और सारे रूम में यूनिवर्सिटी जो है वो आपको जो फ्रिज है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये फ्रिज भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये फ्रिज वगैरह भी, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली हैं। साथ में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि एक कंसर्न होता है कि भाई हीटिंग का, तो सारे रूम जितने भी फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो भी हॉस्टल के रूम है, सारे रूम में जो है वो हीटिंग सिस्टम लगे हुए हैं। जैसे ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, तो इससे जो पूरा का पूरा जो रूम है वो गर्म रहेगा, इसलिए ये जो चीज़ है वो लगी हुई है, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और ये रूम से जो है वो अटैच लेट बाथ है, ये भी जो है वो आपके रूम से ही अटैच रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाथरूम जो है वो ऐसा रहेगा, ये आपका बाथरूम है, ठीक है। ये आपको बाथरूम जो है वो ऐसा मिलता है, ठीक है। तो चलिए चल के हम आपको अब फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एक 3 शेयरिंग रूम दिखाते हैं। तो जो रूम का अरेंजमेंट है वो बेसिकली 2 शेयरिंग रूम जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर आप एंटर करते हो तो ये अटैच लैट बाथ है, ये आपको मिलता है, और इधर की तरफ आपको ये मिरर मिलता है। बेसिकली ये वार्डरोब है जहाँ पर स्टूडेंट ने अपने जो कपड़े हैं, जूते हैं, वो यहाँ रख रखे हैं। तो जो रूम का अरेंजमेंट होता है जब एंटर करते हो तो 2 शेयरिंग रूम जैसा ही होता है। बेसिकली जो 2 शेयरिंग रूम होता है उसमें एक ही रूम होता है, एक बड़ा रूम होता है, और उस रूम के अंदर आपकी 2 बेड, 2 स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो 3 शेयरिंग रूम होता है उसके अंदर आपको 2 रूम जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, 2 रूम जो है वो अटैच होते हैं। तो जो पहला रूम है वो तो ये रहा, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट ने, या बेड देख सकते हो स्टूडेंट का, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये हीटिंग सिस्टम, जो हीटर है वो लगा हुआ है, आप यहाँ से व्यू भी देख सकते हो। तो ये रहा आपका पहला रूम जिसमें एक बेड, एक स्टडी टेबल, स्टडी चेयर रखा हुआ है, और दूसरा जो रूम है वो इसी से कंबाइन रहेगा, इसी से अटैच रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेड यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है वो स्टडी टेबल, स्टडी चेयर यहाँ पर भी है, ठीक है। और जो दूसरा बेड है वो यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा बेड जो है वो यहाँ पर है। सामने की तरफ यहाँ पर भी आपको कवर्ड जो है वो मिल जाता है। तो ये आपका 3 शेयरिंग रूम का दूसरा रूम है, ठीक है। आते हैं अपने इस सेक्शन में। बेसिकली जो 3 शेयरिंग रूम होता है उसमें 2 रूम होते हैं, दोनों रूम जो हैं वो अटैच होते हैं, और एक किसी रूम में एक बेड होता है, और जो दूसरा रूम होता है उसमें 2 बेड होते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से नहीं होता कि एक रूम के अंदर ही उन्होंने 3 जो है वो बेड जो है वो लगा रखे हैं और आपको रहना है, नहीं। अगर 3 शेयरिंग रूम है तो उसमें फिर 2 रूम रहेंगे, एक रूम में 2 बेड रहेगा और दूसरे रूम में 1 बेड रहेगा। यहाँ पर 3 शेयरिंग रूम में जो फ्रिज का जो साइज है वो भी जो है वो बड़ा होता है, ठीक है, 2 शेयरिंग रूम के मुकाबले। जो आप फ्रिज का साइज है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। इधर की तरफ आपको जो कवर्ड है वो भी मिल जाता है, ठीक है। आप इसमें अपने कपड़े वगैरह जो भी चीजें हैं वो रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का आपका दिखता है एक 3 शेयरिंग रूम। तो अभी हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एक 4 शेयरिंग रूम आपको दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली जो 4 शेयरिंग रूम का जो अरेंजमेंट है वो 2 शेयरिंग रूम या 3 शेयरिंग रूम जैसा ही होता है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको यहाँ पर अटैच लैट बाथ मिल जाता है और इस तरफ आपको वार्डरोब मिल जाता है जिसमें आप अपने कपड़े जूते वगैरह रख सकते हो और ये एक मिरर का भी काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्लाइडर जैसा होता है, तो इसके अंदर आप जो है वो अपने कपड़े या जूते वगैरह भी रख सकते हो, ठीक है। और मिरर का भी ये काम करता है। तो ऐसा नहीं होता फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के 4 शेयरिंग रूम में कि एक रूम के अंदर ही आपको 4 बेड लगा के दे दिया और आपको रहना है, नहीं। जो 4 शेयरिंग रूम भी होता है उसमें भी 2 बड़े बड़े रूम आपको मिलते हैं और दोनों रूम के अंदर 2-2 बेड लगी होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट की यहाँ पे एक बेड ये रहा और दूसरा बेड जो है वो ये रहा, ठीक है। इधर की तरफ स्टूडेंट का यहाँ पे स्टडी टेबल, स्टडी चेयर वगैरह देख सकते हो। ये इन्हें ड्रॉयर मिलता है रूम में, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उनको सामान रखने के लिए जो चीजें हैं वो भी मिली हुई हैं। यहाँ पे आपको फिर से एक कवर्ड मिलता है जिसके अंदर आप अपने कपड़े वगैरह जो भी चीजें हैं वो रख सकते हो। और जो फ्रिज है वो भी आपको प्रोवाइड होता है 4 शेयरिंग रूम में भी। बेसिकली 4 शेयरिंग रूम में जो फ्रिज होता है उसकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। और ये रहा आपका 4 शेयरिंग रूम का ये जो पहला रूम है। दूसरा जो रूम होता है वो इसी से अटैच रहता है या इसी से कंबाइन रहता है। और जो दूसरा वाला रूम जो इससे अटैच होता है वो काफी बड़ा होता है साइज में। मतलब जो आपने पहला रूम अभी देखा उससे लगभग 2 गुना बड़ा ये रूम होता है जो दूसरा वाला रूम होता है जो 4 शेयरिंग रूम का, ठीक है। आप देख सकते हो कितना बड़ा इसका साइज है। तो उधर की तरफ जो है वो 2 बेड थे और इधर की तरफ भी आपको 2 बेड लगे हुए मिलते हैं। आप देख सकते हो एक बेड ये रहा और जो दूसरा बेड है वो ये रहा, ठीक है। इधर की तरफ भी आपको हीटिंग सिस्टम मिल जाता है जिससे आपका जो रूम है वो गर्म रहेगा। और सामने की तरफ आप स्टडी टेबल, स्टडी चेयर आप देख सकते हो। इधर की तरफ भी आपको ये वार्डरोब मिल जाता है, ठीक है, जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह जो भी है रख सकते हो। यहाँ पर भी आपको ड्रॉयर मिल जाता है, ठीक है। ड्रॉयर, यहाँ पे स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए। आप एक बार देखो कि ये जो दूसरा वाला रूम है ये कितना बड़ा है। बेसिकली इन्होंने तो जो ये दोनों बेड है इसको पास करके रखा है, नहीं तो अगर आप ये बेड को एक बेड इधर कर दोगे और दूसरे बेड को उधर कर दोगे तो बहुत बड़ा, काफी स्पेसियस रूम होता है ये। बहुत ज्यादा इस रूम के अंदर जो है वो जगह रहती है। और अब हम आपको दिखा देते हैं इस रूम के यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो ये अटैच लैट बाथ था वो ये कैसा होता है। तो बेसिकली ये इसका एक अटैच लैट बाथ है यहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे बाथरूम है ये। यहाँ पे ये बाथ टब वगैरह भी आपको प्रोवाइड की जाती है, आप देख सकते हो। तो अभी हम आपको फेफू के हॉस्टल का जो किचन है वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रशियन में लिखा हुआ है कुखने, जिसका मतलब होता है किचन। तो अभी हम इस किचन के अंदर चलेंगे और आपको ये किचन जो है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो आप ये जैसे ही एंटर होते हो आप ये देख सकते हो यहाँ पर 3 इंडक्शन जो हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। ये 3 इंडक्शन जो हैं वो यहाँ पे हैं और हर इंडक्शन पे 3 से 4 जो है वो बर्नर हैं, ठीक है। तो इस पर आप अपने खाना वगैरह जो भी है, कुकिंग वगैरह जो भी है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंडक्शन आप देख सकते हो। यहाँ पर इस साइड OTG ओवन, ये OTG ओवन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हुड, जब आप अपनी कुकिंग कर रहे हैं तो आपको इसको ऑन करना है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्ट हुड भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये आपको टेबल वगैरह मिल जाता है। आपको कुकिंग करते वक्त अगर कुछ आप सब्जी वगैरह जो भी है काट रहे हो, जो भी चीज़ है, तो आपको इसके लिए ये टेबल है। यहाँ पे ये माइक्रोवेव ओवन, इसमें आप अपना खाना वगैरह जो भी है वो गर्म कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वॉश बेसिन, यहाँ पे आप अपने बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप इसको वॉश कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो किचन जो है वो कितना नीट एंड क्लीन है। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि किचन की जो है वो डेली बेसिस पे सफाई होती है। क्लीनिंग लेडी जो है वो डेली इसको जो है वो साफ़ करती हैं, इसलिए ये किचन बिल्कुल ऐसा ही रहता है आपको। और हर फ्लोर पे आपको ऐसे 2 किचन मिलते हैं, ठीक है, 2 किचन। तो आप ये देख सकते हो ऐसा जो है वो किचन होगा।
तो अब हम आपको हॉस्टल का जो लॉन्ड्री रूम है जिसमें वॉशिंग मशीन रखी हुई है उस रूम को हम आपको दिखाने वाले हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लादिलनाया कोमनाता रशियन में, जिसका मतलब होता है लॉन्ड्री रूम। तो अंदर चलते हैं और आप चल के आपको इस लॉन्ड्री रूम को जो है वो दिखाते हैं। तो ये जो है वो आपका लॉन्ड्री रूम है। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो रखी हुई हैं। वॉशिंग मशीन पे उनका नंबर भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये 5 वॉशिंग मशीन, ये 5 वॉशिंग मशीन जो है वो आपको इस हॉस्टल के अंदर रखी हुई हैं, जिसमें आप अपने जो कपड़े हैं वो धो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किसी ने जो अपने कपड़े हैं वो भी जो है वो डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये 5 वॉशिंग मशीन आपको मिल जाती है। और ये ऊपर की तरफ 6 7 8 यहाँ पे ड्रायर भी जो है वो रखे हुए हैं, तो इसमें आप अपने कपड़े जो है वो सुखा सकते हो। ठीक है, तो ये वॉशिंग मशीन हो गई और ये जो है वो ड्रायर हो गया। ठीक है, जिसमें आप अपने कपड़े सुखा सकते हो। तो ये जो है ये लॉन्ड्री रूम है। आपको जो कपड़े हैं वो उसको खुद से धोने की जरूरत नहीं है, आप लॉन्ड्री रूम में आके कपड़े जो है वो धो सकते हो। और यहाँ पर जो है ये आयरनिंग करने का जो है वो स्पेस दिया हुआ है। अगर आपको आयरनिंग करनी है तो आप जो है वो आयरनिंग वगैरह भी जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हॉस्टल का जो स्टडी रूम है वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रशियन में लिखा हुआ है उचेबनाया कोमनाता, जिसका मतलब होता है, रशियन में लिखा हुआ है स्टडी रूम। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, पहले रशियन में फिर इंग्लिश में, और इन्होंने हिंदी में भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे भी लिखा हुआ है कि स्टडी के रूम के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका स्टडी रूम है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने स्टडी टेबल, स्टडी चेयर वगैरह प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, तो ऐसे जो स्टडी रूम होते हैं उचेबनाया कोमनाता होता है, ये हॉस्टल के लगभग हर फ्लोर पे है। तो आप अगर आके चाहो तो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो। मोस्टली लोग वैसे तो अपने रूम पे ही पढ़ाई करते हैं, या फिर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वहाँ पे चले जाते हैं, लेकिन इन्होंने हॉस्टल के अंदर भी ऐसे स्टडी रूम प्रोवाइड किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे भी आके आप अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हो। तो आप इस रूम को देख सकते हो, ये स्टडी रूम है। तो अभी हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का जो कैफेटेरिया है या हॉस्टल का कैंटीन कह लीजिए, ये हम कैंटीन या मेस जो भी है ये हम आपको दिखाने वाले हैं। ये बेसिकली हॉस्टल के अंदर ही ये जो कैंटीन है वो है, तो हम आपको दिखाने वाले हैं ये कैंटीन। ये आप सामने की तरफ जो है वो देख सकते हैं, बैठने की जो जगह है वो आप देख सकते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। और यहाँ पर जो है वो कैफेटेरिया में जो भी चीज़ें रखी हुई हैं आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल दिखाया, और हॉस्टल में जो भी फैसिलिटीज़ फेफू की तरफ से आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं वो सारी चीज़ें हमने दिखाई। नो डाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ये यूनिवर्सिटी। फुल इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, कैंपस के अंदर ही आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे आपके हॉस्टल हों, एकेडमिक ब्लॉक्स हों। तो आप इस यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई, रजिस्ट्रेशन, या अगर आप यहाँ एडमिशन लेना चाहते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे जो है वो हमें टेक्स्ट कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, या आप यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। तो हम आपको बताना चाहेंगे एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। प्रमाण के तौर पर आप पावर ऑफ अटॉर्नी को भी देख सकते हो। इसके साथ ही फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम, मेरा नाम, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है,
ऑफिशियल रिक्रूटर होने के साथ साथ हम फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट रिक्रूटर भी हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हमारे माध्यम से हुआ और हमारे सभी स्टूडेंट्स एंट्रेंस क्लियर कर लिए फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का। उसके बाद हम उन्हें फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी जो है वो लेके आए। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर फेफू बैच की इस तस्वीर को भी देख सकते हो और हमने इसकी एक अलग से भी जो है वो वीडियो पोस्ट की है, दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक जर्नी फेफू नाम से, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। बाकी आप फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है एजेंसीज के द्वारा आपसे स्टूडेंट से लिए जाने वाले हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं रहते, वो मेंशन रहते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस। ऐसे नामों से ये हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में मेंशन होते हैं या ऐसे नामों से एजेंसीज ये हिडन चार्जेस आपसे लेती हैं, जो कि एजेंसी टू एजेंसी इसका अमाउंट भी वेरी करता है। कोई इसको $1000 लेता है, कोई $1500 लेता है, कोई $2000 लेता है। और अगर किसी ने इंडियन रुपीज़ में ये चार्ज मेंशन कर रखा है या कोई अगर इंडियन रुपीज़ में अगर ये चार्जेस आपसे लेता है तो वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक वो ये हिडन चार्जेस ही ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एजेंसी को अप्रोच करते हो, आप कहते हो कि फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आपकी एजेंसी की फीस क्या होगी, आपकी कंसल्टेंसी की फीस क्या होगी, वो आपको अपनी कंसल्टेंसी की फीस या एजेंसी की फीस बताते हैं। लेट्स सपोज 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही 1 लाख या सिर्फ यही 1.5 लाख वो आपसे लेने वाले हैं तो आप गलत हो, क्योंकि ये जो भी उन्होंने चार्जेस बताए एजेंसी के वो तो आपसे 1 लाख या 1.5 लाख वो तो आपसे लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा जो हिडन चार्जेस या जो वन टाइम चार्जेस जो कि $1000, $1500 या जो $2000 था वो भी आपसे वो चार्जेस लेते हैं। और अगर आप पूछते हो कि ये वन टाइम चार्जेस क्या है तो आपको ऐसा कहेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे चार्जेस लगते हैं या यूनिवर्सिटी ऐसे चार्जेस लेती है इसलिए वो ऐसे चार्जेस आपसे ले रहे हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फेफू हम आपको बताना चाहेंगे कि फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस नहीं लेती है, ना तो यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस लगते हैं। ये एजेंसीज का स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपको पहले दिन ही बोलते कि वो आपसे इन टोटल 4 लाख या 3.5 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने आपको कंसल्टेंसी की फीस कुछ बताई, कम बताई, लेट्स सपोज 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया और बाकी का पैसा ऐसे हिडन चार्जेस या ऐसे वन टाइम चार्जेस के नाम से जो है वो ले लिया। या फिर जब आप फिर व्लादिवोस्तोक पहुंचे तो एयरपोर्ट पे पहुंचे, रशिया पहुंचे तो आपसे फिर कुछ पैसे ले लिए। तो ये एक स्मार्ट तरीका होता है केवल पैसे लेने का। बाकी फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इसलिए एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फेफू एंड एज एन हाईएस्ट रिक्रूटर ऑफ फेफू ऐसे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लेता, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में। क्यों? क्योंकि फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है, लगते ही नहीं है। आपको हमारे स्टूडेंट को जो हमारी बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल सिर्फ वही पे करनी है। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरी है या आप इस यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो। Okay.